हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बताने वाला हूं कि ग्रेजुएशन के आप किसी भी सेमेस्टर में अगर आपका फेल या प्रमोटेड लगता है तो आप इसे कैसे करके सही करवा सकते हैं, या कहा जाए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा जिससे आप सही बच्चों का जो ग्रेजुएशन है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाए, वो सेमेस्टर भी क्लियर हो जाए और आप सही बच्चों का कह सकते हैं जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उस पे आपको कोई भी बैकलॉग ना मिले। तो चलिए बताते हैं इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। कौन से यूनिवर्सिटी कॉलेज से बिलोंग करते हैं, सेशन क्या रहा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। बाकी अगर कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सही बच्चों के जो पेपर होते हैं, पेपर को दो कैटेगरी रखा जाता है। पेपर को मान ली तीन कैटेगरी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आप सही बच्चों समझने में असुविधा नहीं होगी। एक होता है हमारे पास इंटरनल, ठीक है, और एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल। ये माफ करिएगा, ये पेन सही से नहीं चल रहा होगा, ठीक है। और एक होता है हमारे पास प्रैक्टिकल। तीन कैटेगरी रखता है, मैं खाली लिखने की समझा रहा हूं, ठीक है। तीन कैटेगरी में आपके ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं रखा जाता है। आपको आपकी यूनिवर्सिटी के देखिए जो भी गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस में यूजीसी के द्वारा कहा जाता है, या फिर कुछ यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से मान के चलते हैं कि आपको क्या करना है। पहले नियम क्या था कि जैसे 100 में 40 नंबर या 33 नंबर लाना पड़ता था तो आप पास होते थे। लेकिन अब थोड़ा सा कह सकते हैं नया फिजान कर दिया या नया झमेला कर रखा हुआ है कि आपको इंटरनल में भी पास करना है, एक्सटर्नल में भी पास करना है और प्रैक्टिकल में भी पास करना है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, समझे। अगर आप लोग किसी में मान लीजिए कोई बच्चा एक्सटर्नल में पास है, इंटरनल में पास नहीं है, तो क्या करना होगा भैया, उसको फिर से इंटरनल का पेपर देना होगा और साथ साथ एक्सटर्नल भी देना पड़ेगा। ये दिक्कत होता है। कोई बच्चा का एक्सटर्नल फेल है तो भैया उसको एक्सटर्नल प्लस इंटर दोनों दीजिएगा। क्यों करता क्या कॉलेज वाला, देखिए आपका जो मार्क्स आता है इंटरनल वाला वो यूनिवर्सिटी भेजेगा नहीं। जब डेट बेसिकली आपका जो डेटा पहुंचेगा नहीं तो यूनिवर्सिटी वाले किस आधार पे आपका जो रिजल्ट है उसमें अब्सेंट या प्रेजेंट करके आपका जो रिजल्ट बनाएंगे, सोचिए। इसलिए अगर आपका तीन चीज पे बनता है, इंटरनल, एक्सटर्नल, प्रैक्टिकल, तीन चीज में से अगर किसी में भी अगर आपका फेल या प्रमोटेड आता है, क्योंकि देखिए लगभग 40% आपको सभी चीज लाना पड़ता है, इसमें भी 40%, इसमें 40%, इसमें भी 40%। अगर 40% से कम आता है तो उस सब्जेक्ट में आप फेल है। और कहा जाए जैसे टोटल सेमेस्टर मान लीजिए सेमेस्टर 1 में आपके 6 पेपर थे, 6 में से अगर आप 4 पेपर में या 3 पेपर में अगर आपका कहा जाए फेल लग गया, इसलिए आपको हो सकता है रिजल्ट फेल दे दे। ओवरऑल परसेंटेज डिपेंड करता है कि आपका फेल या प्रमोट क्यों बनाया जाता है रिजल्ट, ठीक है। अब आपसे बच्चों के मन में होगा कि भाई ठीक है, चलिए मेरा रिजल्ट फेल या प्रमोटेड है, लेकिन इसे ठीक कैसे करें। देखिए, जैसे ही आप जिस भी सेशन में पढ़ रहे, जो अभी करंट सेशन, जगह मान के चलता हूं जो भी बच्चे 2025 में एडमिशन लिए होंगे 2025 से 29 सेशन में काउंट होंगे, अगर उनका किसी भी सेमेस्टर बैक लगता है तो उनको क्लियर करना पड़ेगा। जो 26-30 सेशन रहेगा ना उसके साथ वो लोग क्या करेंगे, अपने जो भी बैकलॉग से उनको क्लियर करेंगे। अब बहुत सारे बच्चों में डाउट रहता है कि सर क्या हमारा जो ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट बनेगा या मार्कशीट जो आएगा उसमें क्या लिखा हुआ रहेगा कि इस सेमेस्टर में मेरा बैक लगा होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी सेमेस्टर आप जिस दिन क्लियर कर लोगे आपका ग्रेजुएशन, वहां सर्टिफिकेट में किसी भी चीज का आपको कोई त्रुटि नहीं लिखा हुआ रहेगा। आप जब तक पास नहीं करोगे ना ग्रेजुएशन के हर सेमेस्टर को, तब तक सबसे बड़ा बात आपको सर्टिफिकेट ही मिलेगा। और जिस सर्टिफिकेट मिलेगा वहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा, आपको हर सब्जेक्ट में पास लिखे हुए रहेंगे और तो ही जाके आपको वहां पर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है बेसिकली, अदरवाइज आपको मिलेगा तक नहीं याद रखिएगा। इसलिए अगर किसी भी सेमेस्टर में बैक लगा, चाहे वो इंटरनल लगा है, एक्सटर्नल लगा है, चाहे प्रैक्टिकल लगा है, 40% कैलकुलेट कर सकते हैं, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर जिस पेपर बैक लगा है उसको अपने अगला सेशन के साथ क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, तो ही जाके आप लोग कह सकते हैं ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला। तो उम्मीद करूंगा कि आपके जो डाउट्स रहे होंगे वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को दोस्तों के साथ। बाकी बेस्ट विश आप सभी बच्चों को मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।